इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने की पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। साथियों, आपको बताते चलें, आपके स्क्रीन पर बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के केस में हुई है बड़ी सुनवाई। आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र जो होना है वो पूरी प्रक्रिया पर इस केस के फैसले का असर अब लगभग तय होना हो गया है। बता दें कि CW जैसी 6127/2025 गौरव के नाम पर यह केस है और इस केस में लगभग 88 साथियों 88 जो पिटिशनर हैं और अधिवक्ता का नाम सुमित कुमार झा है। ऐसे में यह केस है। आपको बता दें कि सक्षमता पास शिक्षक द्वारा यह केस है। आपको बता दें कि सक्षमता उत्तीर्ण करने के बाद मेरिट के आधार पर जिला अलॉटमेंट हुआ था और ऐसे में आगे ट्रांसफ़र होना है, पर प्रक्रिया में अंतिम समय में नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। जो सक्षमता पास शिक्षक जहां हैं वहीं बने रहेंगे और ऐसे में पूरी प्रक्रिया अब रुक गई। काउंसलिंग के बाद जिला अलॉटमेंट के बाद आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ने पर यह शिक्षक हाई कोर्ट पटना पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इस केस में आज सुनवाई में यह बात सामने आई है कि आगे सीट रिजर्व रखने की बात की जा रही है। साथियों, आगे जो सीट है वो रिजर्व रखने की बात की जा रही है और साथ ही साथ आपको इसमें बताते चलें, अगली जो अपडेट आ रही है सामने, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कि BPSC तैयारी 3 और सक्षमता पास दूरी के आधार पर शिक्षक ट्रांसफ़र लटकना तय। हाई कोर्ट पटना से आदेश, सक्षमता पास शिक्षकों के लिए सीट रिजर्व रखा जाए। ऐसे में अब ट्रांसफर पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। ये जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कही गई है पटना हाई कोर्ट द्वारा, वो इसमें वही बात कही गई है साथियों जो मैंने आपके सभी के समक्ष रखी है। आगे हम बात करेंगे कि आखिर पटना हाई कोर्ट में आज ट्रांसफर पोस्टिंग के केस में हुई है बड़ी बात। कहीं ना कहीं जो अपडेट आ रही है, आइए आप सभी के समक्ष रखेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो कुछ जानकारी है ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराई जाती है। साथियों, बिहार सक्षमता पास शिक्षकों को नियमावली के ट्रांसफर की बात करने के बाद अंक के आधार पर जिला अलॉट करने के बाद अंतिम समय में स्कूल अलॉट प्यारे साथियों पहले नीतीश कुमार ये कह के ही जो जहां हैं वहीं बने रहेंगे ट्रांसफ़र रोका था और अब ऐसे में जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उन शिक्षकों ने हाई कोर्ट में केस किया है और इसके खिलाफ और आज हाई कोर्ट केस में की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो कोर्ट गए थे उनके लिए जिला में जो सीट है वो रिजर्व रखने की बात की है। जहां उनका काउंसलिंग हुआ है वहां सीट रखने की बात कही गई है। अगली सुनवाई प्यारे साथियों मई के महीने में होगी, यानी कि अब ट्रांसफ़र पर संकट मड़ रहा है। साथियों, अब एक पत्र जारी किया गया है, मैं आपको पत्र में थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, उसके बाद हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे। ये पत्र सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आज 16 अप्रैल 2025 का पत्र है। आइए इसमें क्या कहा गया थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक के पदों के अनुसंधान अभ्यर्थियों के पुनः विकल्प प्राप्त करने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। साथियों, इस पत्र को आप देख भी चुके होंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, जो यहाँ पे बात कही गई है। साथियों, इसमें कहा गया है कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिससे अभ्यर्थियों में आशा की कड़ जगी थी। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया पर PIL याचिका दायर तैयार हो चुके हैं। चुनावी समय में यदि मामला कोर्ट में जाता है तो आचार संहिता का हवाला देकर पोस्टिंग को अनिश्चित काल में रोक दिया जा सकता है। और आज जो सुनवाई हुई थी उससे स्पष्ट हो चुका है कि अब अगले मई तक ये सुनवाई की जाएगी। साथियों, अब जबकि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने वाली है और ऐसे में PIL जैसी कार्रवाई केवल अवरोधक बन सकती हैं, यानी कि शिक्षकों को समझदारी से काम लेना होगा। अब एकजुट होकर अपने भविष्य की अनिश्चितता से प्यारे साथियों बचाना होगा। वहीं आगे देखिएगा कि घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित शिक्षक वर्षों से स्थानांतरण की आस में हैं और अब शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव
पठन और पाठन पर पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में चहुमुखी विकास और गुणवत्ता शिक्षा के लिए अविलंब स्थानांतरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें। ये शिक्षकों ने आवाज़ उठाई है साथियों, और ऐसे में यदि आप बिहार के शिक्षक हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 53 से 54 हज़ार साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। आप अभी तक नहीं जुड़े हो, जरूर जुड़िएगा। शिक्षकों को बुनियादी समस्याओं में उलझे और मानसिक तनाव में रहना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बड़ी बाधा। आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। वीरमन तिथि से ग्रेड पे नहीं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि वेतन, विसंगत प्रोन्नति, सेवानिवृत्तता, सम्मानजनक ग्रेड पे आदि कुछ नहीं। वर्षों से सैकड़ों किलोमीटर दूर शिक्षक पदस्थापित हैं और शिक्षकों का स्थानांतरण अभी तक सरकार नहीं कर रही है। सरकार को यथाशीघ्र इन समस्याओं को दूर करना होगा और शिक्षकों की बात को समझना होगा। साथियों, शिक्षकों को बिहार की बेहतरी की जाने वाली कितनी भी कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ हों, उन्हें स्कूल जाना होगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ ये एसएस सिद्धार्थ जी, आप यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को एसएस सिद्धार्थ जी ने अपने मुख से कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का भविष्य सिर्फ शिक्षकों के हाथ में है, ये दूसरी नौकरियों से भी भिन्न है। इसीलिए इसकी आगामी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें न केवल बच्चों को पढ़ाना है, बल्कि समाज में ऊंच नीच दूर सामाजिक बुराइयां भी खत्म करनी है। इसमें सरकार आप शिक्षक का सहयोग करना चाहती है, ये एसएस सिद्धार्थ ने कहा है। और ऐसे में अब जो बात सामने आ रही है वो आपके समक्ष हम रखेंगे प्यारे साथियों, कि आखिर 50 किलोमीटर से दूर वाले शिक्षक क्या करेंगे। बिहार के वैसे शिक्षक जो दूसरे ज़िले में कार्यरत हैं और ये अपने ही ज़िले में 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पोस्टेड हैं, वे सब आज ही घर से निकल गए, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल में संभव नहीं है 6:30 बजे पहुंचना। साथियों, शिक्षकों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी, अब एक बार फिर से AP 91 की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि 50 किलोमीटर दूर यदि शिक्षक यहाँ पे विद्यालय जाना चाहता है तो लगभग उसे 1 से 1.5 घंटे पहले जाना होगा। और ऐसे में 4:30 6:30 बजे विद्यालय है, तो 4:30 या 5 बजे लगभग शिक्षक को घर से निकलना होगा। तो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पूरा करे विभाग। शिक्षकों की पीड़ा को समझना होगा शिक्षा विभाग को। यदि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता चाहती है सरकार, तो पहले शिक्षकों की समस्याओं को सॉल्व करना होगा, उसके बाद शिक्षा गुणवत्ता की बात होगी। साथियों, आगे देखिएगा एक अपडेट जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, और अब यहाँ पे देखिएगा अपडेट यह है कि सचिवालय पटना 20 से 25 अप्रैल जो HT का नियुक्ति पत्र वितरण था, कहीं ना कहीं समारोह जो मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान में श्री कृष्ण मेमोरियल में उसे प्रस्तावित कर दिया गया है। ये गर्मी को देखते हुए किया गया है। बता दें कि आसपास जिला नहीं मिलने सकने के कारण विभाग की देरी हुई है। मई के प्रथम सप्ताह प्रखंड आवंटन मेरिट में रखा जाएगा ख्याल। मई दूसरा सप्ताह तक विद्यालय में हो जाएगी पदस्थापना। गर्मी की छुट्टी से पहले सभी का हो जाएगा ट्रांसफ़र, अब इसमें ये बात कही जा रही है। और ऐसे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कोर्ट है उसमें मामला पहुँच गया है, और ऐसे में काफ़ी शिक्षक परेशान देखे हैं। आइए समझते हैं इस पूरी जानकारी को जो यहाँ पे बात कही गई है। देखिएगा साथियों, इसमें कहा गया है कि 1 माह के अंदर होगा शिक्षकों का वेतन मामला का निपटारा, यानी कि 1 माह के अंदर शिक्षकों का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शिक्षा विभाग से और अपडेट पाने के चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।